चाणक्य ने बताया। ऐसी नारी पराये मर्द से बना लेती है संबंध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जो विषय हम लेकर आए हैं ना, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यह बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है। यह बात आपके पूरे जीवन की है, आपकी इज्जत की है और उस भरोसे की है जो आपने अपने जीवन साथी पर किया है। अब जरा सोचिए, अगर वही नारी जिसे आपने अपने सिर का ताज बनाया, जिससे आपने अपना सुख दुख बांटने का वादा किया, वही अगर किसी और मर्द से रिश्ता बना ले, तो क्या होगा भाई साहब? जिंदगी जैसे एकदम वीरान हो जाएगी। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है चाणक्य ने। हाँ, वही महान चाणक्य जिनकी नीतियां आज भी लोगों को दिशा देती हैं। उन्होंने इस विषय पर बहुत ही सीधी, सटीक और कड़वी बात कही है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कौन सी स्त्रियां पराये मर्द से संबंध बना लेती हैं, क्या हैं उनके लक्षण, और सबसे जरूरी, आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन भाई, मुद्दे पर आने से पहले हमें समझना होगा एक बहुत गहरी बात, और वो है चाणक्य का नजरिया नारी और पुरुष के रिश्ते को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस भूमिका से जो इस वीडियो को सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी आंख खोलने वाला अनुभव बना देगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य और उनका नजरिया, नारी की पहचान कैसे करें दोस्तों। चाणक्य कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो न केवल एक महान राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और एक बहुत ही दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने स्त्रियों के स्वभाव और उनके आचरण को बेहद बारीकी से समझा और उसकी एक स्पष्ट व्याख्या की। अब यहां एक बात साफ है, चाणक्य कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करते। उन्होंने कई बार नारी की महिमा का बखान किया है, लेकिन जहां बात धोखे, कपट और अनैतिक संबंधों की आती है, वहां वह खुलकर कहते हैं कि ऐसी स्त्री से सावधान रहो जो अपने पति के रहते हुए भी दूसरे मर्दों की तरफ झुकाव रखती हो। और भाई साहब, यह बात यूं ही नहीं कही गई, इसके पीछे है समाज का अनुभव। घर टूटते देखे गए, परिवार बर्बाद होते देखे गए, और फिर जो नीतियां चाणक्य ने बनाई, वह किसी को भी झकझोर सकती हैं। रिश्ते की बुनियाद प्यार, वफादारी और सम्मान। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव होती है प्यार, भरोसा और सम्मान। अगर किसी स्त्री के मन में यह तीनों बातें अपने पति के लिए नहीं है, तो समझ लीजिए वह रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। अब ऐसा क्यों होता है? कभी कभी शादी जबरदस्ती की जाती है, कभी परिवार के दबाव में, तो कभी पैसा देखकर, और फिर शुरू होती है अंदरूनी दूरी। अब इस दूरी को कोई प्यार से भरता है, तो कोई बाहर जाकर, और यही वह जगह है जहां चाणक्य की नीतियां हमें आंखें खोलकर देखने की सलाह देती हैं। आज के समय में क्यों जरूरी है चाणक्य की नीतियां समझना? अब आप सोचेंगे कि भाई, चाणक्य तो 2000 साल पहले हुए थे, उनकी बात आज क्यों माने? तो सुनिए, इंसान का स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, कपड़े बदल गए, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन इंसान के अंदर की भावनाएं, लालच, मोह, वासना और धोखा देने की प्रवृत्ति आज भी वही है। आज भी कोई किसी को इस्तेमाल करता है, छोड़ देता है। आज भी लोग झूठ बोलते हैं, रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में चाणक्य की बातें आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी क्यों सबसे जरूरी है? अब भाई सोचिए जरा, अगर आपकी बीवी किसी और से प्यार करती है या किसी और के साथ संबंध में है, तो क्या वह कभी आपका भला सोच पाएगी? क्या वह आपके बच्चों को सही संस्कार दे पाएगी? क्या वह आपको मानसिक शांति दे पाएगी? नहीं ना। तो अब सवाल उठता है, ऐसी नारी को पहचाना कैसे जाए? क्या कोई संकेत मिलते हैं क्या? चाणक्य ने बताया है ऐसे लक्षण। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने चाणक्य की सोच, नारी के स्वभाव और रिश्तों की बुनियाद को समझा। अब वक्त आ गया है आज के मुख्य विषय की तरफ बढ़ने का। चाणक्य ने बताया, यह लक्षण दिखे तो समझो स्त्री किसी और मर्द से संबंध बना चुकी है या बना लेगी। पहला लक्षण, वह आपसे नजरें नहीं मिलाती दोस्तों। जब कोई नारी अपने पति से प्यार करती है, तो उसकी आंखों में इज्जत और अपनापन दोनों होता है। लेकिन जब वह किसी और के बारे में सोचती है, किसी और से जुड़ चुकी होती है, तो वह आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाती, वह नजरें चुराने लगती है। चाणक्य ने कहा, जो स्त्री अपने पति से आंख मिलाकर बात ना करे, वह या तो कुछ छिपा रही है
या उसके मन में कपट है। दूसरा लक्षण, वह आपके छूने से कतराने लगे। आप अपनी पत्नी के पास जाएं, उसे प्यार से छुएं और वह आपसे दूर हट जाए या बार बार कोई बहाना बनाए कि थकी हूं, अब नहीं, या मूड नहीं है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ थकावट नहीं है, मन का रुझान कहीं और है। तीसरा लक्षण, फोन की दुनिया में खो जाना। आजकल हर इंसान मोबाइल में बिजी है, लेकिन जब कोई स्त्री हर समय फोन में बिजी हो, बार बार स्क्रीन छिपाए, पासवर्ड बदल दे और आपको देखने ही ना दे, तो यह एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। चाणक्य भले ही मोबाइल के जमाने में नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखा है, जो स्त्री घर के अंदर होते हुए भी छिपकर बात करे, वह अपने पति से वफादार नहीं होती। चौथा लक्षण, वह आपकी तुलना दूसरों से करने लगे। देखो ना शर्मा जी, अपनी बीवी को यूरोप घुमा लाए, वह पड़ोसी कितना हैंडसम है, काश तुम थोड़े स्मार्ट होते। जब भी कोई स्त्री बार बार अपने पति की तुलना किसी और मर्द से करने लगे, समझ लीजिए उसकी आंखों में अब कोई और बस चुका है। पांचवा लक्षण, अचानक से सजने संवरने लगे। अगर कोई स्त्री अचानक से बहुत सजने संवरने लगे, खुद की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगे, कपड़े स्टाइलिश हो जाएं और यह सब सिर्फ घर से बाहर जाने पर हो, तो समझ लीजिए वह किसी और को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। चाणक्य ने कहा था, जो स्त्री अचानक से अपने रूप पर ज्यादा ध्यान देने लगे और पति के सामने सामान्य रहे, वह धोखा दे सकती है। चलिए इस जरूरी और दिलचस्प विषय को आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी तक जाना कि एक स्त्री कब और कैसे अपने पति से दूर हो जाती है और उसके व्यवहार में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं जब वह किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगती है। अब आगे जानते हैं कुछ और गहरे संकेत, कुछ चाणक्य के अमूल्य सूत्र और साथ ही वह उपाय जिससे आप खुद को इस स्थिति से बचा सकते हैं। छठा लक्षण, घर की जिम्मेदारियों से बचने लगती है। एक सच्ची पत्नी अपने घर को अपना मंदिर मानती है, लेकिन जब कोई और उसके दिल में आ जाए तो वह घर की जिम्मेदारियों से भागने लगती है। चाहे खाना बनाना हो, बच्चों का ख्याल रखना हो या आपकी जरूरतें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री गृह कार्य से विमुख हो जाए वह कहीं और मन लगाए हुए है। सातवां लक्षण, झगड़े का बहाना ढूंढना। जब कोई स्त्री किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है तो वह अपने पति से बार बार अनबन करने लगती है, छोटी छोटी बातों पर बहस करती है, गुस्सा करती है और बहाने ढूंढती है। अलग कमरे में सोने के ऐसे में पति परेशान होता है, खुद को दोषी मानता है, लेकिन असली वजह कहीं और होती है। आठवां लक्षण, अकेले बाहर जाने की आदत बढ़ जाना। पहले जो स्त्री हर जगह पति के साथ जाना पसंद करती थी, अब वह अचानक कहने लगे कि मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे अकेले टाइम चाहिए, फ्रेंड्स के साथ डिनर है। यह बदलाव अचानक नहीं आते, इसके पीछे एक कारण होता है, किसी और से मिलने की चाहत। नवान लक्षण, आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करना। जब भी आप कुछ अच्छा करें, कोई तरक्की करें, कुछ घर के लिए लाएं, तो वह खुश नहीं होती या फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कह देगी, ठीक है, वह इसलिए क्योंकि उसका दिल अब आपके लिए धड़कता ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने पति की प्रशंसा ना करे वह हृदय से अलग हो चुकी होती है। दवा लक्षण, अपने लुक्स को लेकर पति से अनभिज्ञ रहना, लेकिन बाहर वालों के लिए सजना। जब कोई स्त्री अपने पति के सामने बिना मेकअप, बिना सजावट और लापरवाह होकर घूमे, लेकिन बाहर जाते समय घंटों शीशे के सामने खड़ी रहे, तो समझ जाइए उसका सजना अब आपके लिए नहीं है। तो अब सवाल है, क्या करें, कैसे बचें, कैसे पहचानें कि यह सिर्फ वहम है या सच्चाई। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, वह समाधान भी बताते हैं। आइए अब जानते हैं चाणक्य के कुछ उपाय जिनसे आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। पहला उपाय, स्त्री को समय दीजिए और संवाद कीजिए। हो सकता है आपकी पत्नी किसी अंदरूनी परेशानी से जूझ रही हो। बातचीत बहुत जरूरी है, प्यार से पूछिए, गुस्से से नहीं। कई बार संवाद से ही कई उलझने सुलझ जाती हैं। दूसरा उपाय, अपने आत्मविश्वास को मत गिरने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी का ध्यान कहीं और है, तो सबसे पहले खुद को गिराना मत शुरू कर दीजिए। खुद पर ध्यान दीजिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपनी गरिमा बनाए रखता है वही स्त्री के मन में दोबारा जगह बना सकता है। तीसरा उपाय, उसकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, लेकिन चुपचाप हर बात को लेकर लड़ना नहीं है। लेकिन सावधानी जरूरी है। उसका व्यवहार, उसका सोशल मीडिया, उसके मूड, सब कुछ एक पैटर्न बताता है।
चौथा उपाय, सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन धैर्य के साथ। अगर शक मजबूत हो तो आप उसकी हरकतों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह नहीं कि मामला हाथ से निकल जाए। साक्ष्य से बात करें, भावना से नहीं। पांचवा उपाय, जब बात हद से गुजर जाए तो फैसला लीजिए। अगर सारी कोशिशों के बावजूद भी स्त्री किसी और मर्द से रिश्ता निभा रही हो और आपको ठगा जा रहा हो, तो चाणक्य साफ कहते हैं, धोखे के रिश्ते को निभाना मूर्खता है। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही समझदारी है। कुछ संकेत और जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वह आपकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगे। बार बार कहे, तुम मुझे समझते नहीं हो। पुराने रोमांटिक पलों का जिक्र ही ना करें। हर बात में आपको नीचा दिखाएं। बच्चों को लेकर भी आपकी बात ना माने। अब आप क्या करें? पहला, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखिए। दूसरा, अपने पैसे, संपत्ति और भविष्य को सुरक्षित रखिए। तीसरा, अपने बच्चों से दूरी ना बनने दें, क्योंकि वह इस रिश्ते की सबसे मासूम चीज होते हैं। चौथा, अपने दोस्तों और भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए। पांचवा, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लीजिए। अब अंतिम सवाल, क्या स्त्री को हमेशा दोष देना सही है? नहीं दोस्तों, कई बार पुरुषों की गलतियां भी होती हैं। जब पति अपनी पत्नी की जरूरतें ना समझे, उसको समय ना दे, हर समय व्यस्त रहे, तो स्त्री भी अकेली महसूस करती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब अपने पति से भावनात्मक रूप से असंतुष्ट हो जाए, तब वह किसी और की तरफ आकर्षित हो सकती है। तो गलती सिर्फ स्त्री की हो, यह जरूरी नहीं। यह आत्म मंथन का विषय है दोस्तों। यह वीडियो सिर्फ स्त्रियों को दोष देने के लिए नहीं है। यह वीडियो उन पुरुषों की मदद के लिए है जो बेवफा बेवफाई से टूट चुके हैं, और उन रिश्तों के लिए है जो अभी भी बच सकते हैं। हर रिश्ता बचाया जा सकता है, अगर उसमें सच्चाई, समय और समझदारी हो दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस विषय पर बात करने की जरूरत है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही वीडियो जो न सिर्फ दिल छूते हैं, बल्कि जिंदगी बदल सकते हैं। रिश्ते खून से नहीं, समझ से चलते हैं। प्यार से नहीं, भरोसे से टिकते हैं। और धोखे से नहीं, वफादारी से फलते फूलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, समझदारी से चलिए और रिश्तों को सच्चाई से निभाइए। धन्यवाद।